फ्रेंड्स टू क्लास 28। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं जीएसटी। तो सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्ट साइड से हैं और उन लोगों को नहीं मालूम है टैक्सेशन के बारे में, तो एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को, इस क्लास को बिना स्किप किए देखना है, चाहे आपको जीएसटी के बारे में ऑलरेडी नॉलेज हो चाहे ना हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको इस क्लास के अंदर में सीखने को मिलें। तो देखें, यहाँ पे मैंने ये ब्राउज़र ऑन कर रखा है और यहाँ पे ये मैंने एनोटर आप लोगों के लिए लिया है ख़ास तौर से, ताकि मैं आपको कुछ अच्छा सिखा सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्लैक कलर ले रहता हूँ एनोटर का, और शेप में हम ले लेते हैं, चलो फ्लिक शेप ले लेते हैं। ठीक है, एनोटर ले लिया हमने और देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले तो जीएसटी का पूरा नाम यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को क्लास से पहले एक पीडीएफ दे दी गई है ये वाली। ठीक है, जिससे आप और अच्छी तरह स्टडी कर पाएँ कि इसके अंदर में क्या होता है, ये सर ने हमें क्या बताया है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जीएसटी। ठीक है, एक राष्ट्रीय कर बाजार। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जीएसटी माने होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? ठीक है, गुड्स होता है, देखो चीज, दो ही तरह के टैक्स हमारे पास लगते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किस चीज़ों पे लग रहा है? एक लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स आपका गुड्स पे, और दूसरा लग रहा है सर्विसेज पे। गुड्स क्या है? माल, और दूसरा है सर्विसेज। दोनों पे आपका जो टैक्स लग रहा है वो है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पीडीएफ के अंदर में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास है डिज़ाइन ऑफ जीएसटी, किस तरह से डिज़ाइन होता है, या उसका मेन फीचर क्या है, जीएसटी के लॉज क्या हैं। ये सब हम लोग आज इस वीडियो के अंदर में, इस क्लास के अंदर में एटलीस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं, क्या होता है। ठीक है, बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो अच्छा, ये तो एनोटर के अंदर में ये हो गया स्ट्राइक। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, और थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी ऑब्वियसली। तो एनोटर लेते हैं, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें फ्री हैंड टूल तो है नहीं, या हाईलाइटर में फ्री हैंड है? हाँ, फ्री हैंड है हाईलाइटर में, तो हम लेते हैं ब्लैक कलर है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइटर ले लिया। अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि आपका या तो सामान पे कोई टैक्स लग रहा है, या आपका लग रहा है आपका सर्विसेज पे। ठीक है, सर्विसेज और जो गुड्स हैं, ठीक है, इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज हो रही है। जैसे यहाँ आ जाते हैं, लिखा हुआ द एफर्ट एंड वर्क डन। ठीक है, कितने लोग लगे, क्या लगे, यह आपको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग में ये चीज़ें तो एटलीस्ट काम नहीं आने वाली हैं। यहाँ समझो कि ये होता क्या है। ठीक है, पहले क्या होता था, और पहले जो होता था उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, जो कि बहुत ही लेंदी होता था। एग्जाम्पल के लिए, हमारे जो दो गवर्नमेंट होती हैं, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को ही पैसा चाहिए होता है, ताकि वो अपने अपने फील्ड में जाके काम को कर सकें और उसको रन अप कर सकें, है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या काम करेगी, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी। जैसे पहले तो मैं इसको बता दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी ये स्टेट गवर्नमेंट है, और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो जो भी हम माल खरीदते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो उसके से उसमें हम लोग एक हिडन टैक्स होता है जो हमें भरना पड़ता है। ठीक है, जो हिडन टैक्स होता है सॉरी, वो हमें भरना पड़ता है। तो वो जो टैक्स का पैसा है वो सरकार के पास जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार जो लगाती है टैक्स, लगाती थी, मैं ये बोलूँ, तो जो टैक्स लगाती थी वो होता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। और अब जो टैक्स लगाते हैं वो, और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो होता था स्टेट वैट या सेल्स टैक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एडिशनल ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, ये अलग अलग पहले टैक्स होते थे। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा, जो ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने इन सबको मिला के, क्योंकि जहाँ पे कस्टमर्स को दो जगह टैक्स देना पड़ता था, एक स्टेट गवर्नमेंट को और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक टैक्स बना दिया कि इन सब की जगह पे एक ही टैक्स देना पड़ेगा आपको, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया कि हाँ भाई प्रोवाइड जो भी करेंगे, तो ये सेंट्रल और गवर्नमेंट आपस में समझ लेंगी कि भाई कौन सा टैक्स लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या है, कस्टमर्स के लिए एक ही तरह का टैक्स होगा, जैसे दैट इज कॉल्ड जीएसटी। ठीक है,
इसमें ये बोला गया सेंटर टू टैक्स सेल ऑफ गुड्स एंड स्टेट टू टैक्स प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अलग अलग प्रोविजंस रख दिए गए टैक्स के ऊपर, किस तरह से काम होगा। अब इस चार्ट को समझने से आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि इस चार्ट के अंदर भैया है क्या। ठीक है, तो जैसे कि इस चार्ट के ऊपर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो टैक्स लगता है, जैसे मान लो एक स्टेट है, ठीक है, जैसे दिल्ली एक स्टेट है, दिल्ली में आप लोग रहते हो, ठीक है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो जब आप दिल्ली के अंदर ही सेल करते हो, दिल्ली के अंदर ही सेल करते हो, तो वहाँ पे जो टैक्स देना पड़ता है वो दो तरह का टैक्स होता है। एक होता है CGST और एक होता है SGST। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दो तरह के टैक्स हो गए, एक हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दूसरा हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दो तरह के टैक्स हो गए। ठीक है, लेकिन जब यही आप माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो, तो वहाँ पर आपको देना होता है IGST। ठीक है, यानी कि आपको IGST पे करना होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी टैक्स लग रहा है वो 5% लग रहा है। ठीक है, टैक्स लग रहा है 5%। ठीक है, अब वो टैक्स हम 5% की जगह पे हम कहते हैं कि भाई अभी मेरा टैक्स कितना लग रहा है, मैंने कहा कि भाई ये जो टैक्स लग रहा है वो 5% लग रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो GST है उसके अंदर में सरकारें टैक्स को आपस में बांट लेती हैं पूरा पूरा, तो टैक्स को बांट लेती हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स है हमारा ये 5% है, लेकिन क्योंकि इसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हम CGST और SGST भर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर कि क्या हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसका आंसर है ना, आपको नहीं देना पड़ेगा, दो टैक्स आपको नहीं भरने पड़ेंगे। ठीक है, इस वाली PDF पे आ जाते हैं यार, वो थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, हो ही नहीं रहा यार कुछ काम। ये इसको हटा देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, PDF सेम है। तो आपका क्वेश्चन था कि सर क्या हमें 2 बार टैक्स भरना पड़ेगा कि हाँ भाई स्टेट गवर्नमेंट को भी दें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दें। तो इसका जवाब है ना, ऐसा नहीं होता। पहले ऐसा हुआ करता था कि आपको दो जगह पे टैक्स देना पड़ता था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अभी क्या है, जब से GST आया है तब से क्या हुआ, जैसे मान लो 5% का कोई टैक्स है, कितने परसेंट, 5%। ठीक है, तो आपने टैक्स तो 5% देना है, लेकिन क्योंकि आप विद इन स्टेट सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे लिखने की जगह जहाँ एक राइटिंग फॉर्म में सेंट्रल और SGST आ जाएगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, स्टेट GST और सेंट्रल GST, दो चीज़ आ जाएंगी, और 5% का 2.5% आपस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में। ठीक है, क्लास के बाद कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे सवाल क्लास के बाद आपके जहन में उठेंगे कि हाँ सर ये कैसे होता है, क्या काम करना पड़ता है। क्योंकि एक चीज़ों को समझने के लिए, एक फॉर्म में आने के लिए आपको उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्लास के बाद भी कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, क्लास और एक छोटी सी चीज़ और है कि जैसे अभी क्या हुआ था कि वो बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत थी कि सर क्लास नहीं मिल पा रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है। तो कभी भी ऐसा होना, तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर सर क्लास नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न कहीं हमारे तरफ से तो कोई लूप फॉल्स नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से क्लास नहीं मिल रही है। तो कभी भी ऐसा कोशिश कीजिए, और आपको लगे कि नहीं यार हमारी तो कोई गलती नहीं है, ऐसा हो रहा है, तो उस केस में आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, हाँ सर की क्लास क्यों नहीं मिली आज, या क्या हुआ। ठीक है, और जब भी आप कोई क्लास लेते हैं तो उसके बाद आप मैसेज भी कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि हाँ सर हमने ये क्लास ली, हमें ये चीज़ पसंद आई, या ये चीज़ नहीं पसंद आई, ये चीज़ हमें समझ में आई, या ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। ये आपका फ़र्ज़ है बताने का। ठीक है, जब आप कोई भी काम में दिलचस्पी दिखाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं आपके लिए और हार्ड वर्क करूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के बाद जो है वो दिलचस्पी दिखेगी आपके अंदर, और उस पर काम करेंगे। ठीक है, अभी हमने आपको समझाया कि जो स्टेट 1 पे आप अपना फोकस रखिए, स्टेट 1 पे, जहाँ स्टेट 1 लिखा है वहाँ पे फोकस रखिए आप लोग। ठीक है, कि स्टेट 1 क्या है। ठीक है, स्टेट 1 में हम सेंट्रल और स्टेट GST को लेते हैं, जो अगर मान लो 5% है तो आपस में 2.5% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें समझने वाली हैं कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है। ठीक है, जब आप एक ही स्टेट के अंदर आप सेल परचेस करते हैं तो वो इंट्रा स्टेट कहलाती है, और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल परचेस करते हैं तो वो इंटर स्टेट सेल परचेस कहलाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखें, आपको समझ में आएगा। वीडियो क्लासेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती समझ में तो हम 10 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं या 10 मिनट पीछे भी डाल सकते हैं, तो हमें वो चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है,
तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हमारा गुड्स जाएगा तो जीएसटी की जगह पे जब हम दो चीज़ें लिख रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसकी जगह पे हमें केवल आईजीएसटी लिखना होगा, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। जब विद इन स्टेट होगा तो हम बोलेंगे कि लोकल है, ठीक है। तो लोकल के अंदर जो सेल परचेज होगी वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में होगी, यानी कि हमें टैक्स को स्प्लिट करके दिखाना पड़ेगा कि 5% है तो 2.5% लग गया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एक साथ दिखा सकते हैं कि भाई 5% टैक्स लग गया, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने आपस में खुद डिवाइड कर लेती है। फिर इस गवर्नमेंट के पास जो टैक्स पहुंचेगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में डिवाइड कर लेगी, ठीक है। इसी तरह से जो लेजिस्लेटर हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं बिना लेजिस्लेटर की, वहाँ पे सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी लगता है, ठीक है। इसके बारे में, इसमें हमारे पास कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी, जैसे अभी 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, ठीक है। पहले 7 थी, अब 9 हो गई हैं। जब जम्मू और कश्मीर का डिवीज़न हुआ तो वहाँ पे 9 हो गई हैं श्रीलंका, ठीक है, श्रीनगर को लेके। तो अब जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, अलग अलग 2 स्टेट हो गए हैं, ठीक है। सॉरी, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेट हो गए हैं, ठीक है। तो पार्ट में आपस में डिवीज़न हो गया है, तो वहाँ पे 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। अब जैसे मान लो दिल्ली से हमारा माल जो है वो किसी भी यूटी के अंदर जाता है, तो वहाँ पे जो लगता है वो लगता है सीजीएसटी प्लस सेंट्रल का भी टैक्स लगेगा और यूनियन टेरिटरी का जीएसटी टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटी सी बात क्लियर हो गई हो, ठीक है। और अगर ये वाली यूटी वाली बात क्लियर नहीं हुई है तो ये बात अपने दिमाग में डाल लें कि जब जब इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट। क्या मतलब होता है? विद इन स्टेट, यानी एक दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर ही अगर आपकी सेल परचेज हो रही है, ठीक है, तो वो होगा इंट्रा स्टेट, INTRA, इंट्रा स्टेट। जब दिल्ली से बाहर कोई भी जगह है XYZ, अगर वहाँ पे आप माल भेज रहे हैं अपने स्टेट से चेकर, ठीक है, तो वहाँ पे IGST लगता है। छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक स्लैब्स होते हैं हर चीज़ के, ठीक है, कि भाई इस पर इतना टैक्स लगेगा, उस पर इतना टैक्स लगेगा, कुछ चीज़ों पे छूट भी मिलेगी टैक्स के अंदर में, ठीक है, कुछ चीज़ों पे हैवी टैक्स लगता है, कुछ चीज़ों पे कम लगता है, ठीक है। जैसे ये बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे ना कुछ फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं इनमें। अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है जब कोई चीज़ में चेंजेस हो रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो रही है, संवैधानिक बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो इंसान जो शराब वगैरह पीता है, अल्कोहल पीता है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि पावर टू टैक्स रिमेन विद द स्टेट, ठीक है। तो इस पर टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो क्या है, स्टेट्स को दिया गया है, ठीक है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कोड ऑयल है, कच्चा तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ATF है, ठीक है। इसमें जीएसटी काउंसलर को, जीएसटी जो काउंसिल है उसको डिसाइड करने का अधिकार दिया गया है कि कितना जीएसटी इस पे लगेगा, ठीक है, हम कितना लगाएं, स्टेट को कितना दें। इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। जैसे ये है टबाको है या एंटरटेनमेंट टैक्स किस पे लगेगा, तो ये लिख रखा है पावर टू रिमेन विद द स्टेट। स्टेट को पावर दी गई है कि एंटरटेनमेंट पे या लोकल बॉडीज़ पे कितना टैक्स लगाना है। टोबैको जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया में होता है, ठीक है। ये कह रहा है पार्ट ऑफ जीएसटी बट पावर टू लीवली एडिशनल एक्साइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई। तो इस तरह से ये पावर होती है कि डिवाइड कर दिया था कि कौन जीएसटी में टैक्स, जो हम टैक्स देते हैं उसको कौन टैक्स बढ़ा सकता है, कौन कम कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी PDF है जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डीप नॉलेज हो तो आपको ज़रूर ये PDF पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैंने काफ़ी दिन पहले भेजी थी, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने PDF पढ़ी है या कितने लोगों ने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो मैंने सोचा यार इस पर क्लास हम लोग कर लेते हैं, क्लास 28, ठीक है। और आप लोग थोड़ा फास्ट रहेंगे तो ये कोर्स भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इट्स ऑल गॉड की कोर्स बहुत जल्दी कोर्स ख़त्म होने एक अलग बात है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन क्या होती है यहाँ पे समझिए। एग्जाम्पशन का मतलब होता है छूट, ठीक है, कि टैक्स में छूट कैसे मिलती है। जैसे मान लो 20 लाख तक है तो उसको क्या छूट मिल रही है। ट्रेडर्स को, जो व्यापारी लोग हैं उनको 1% टैक्स में छूट मिलती है, या 2% मैन्युफैक्चरर्स को है, रेस्टोरेंट वालों को 5% है। तो ये क्या क्या चीज़ों के लिए छूट मिल रही है ये आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इतना डीपली 15-20 मिनट की क्लास के अंदर मैं आपको इतना डीपली नहीं समझा सकता इस चीज़ों के बारे में। तो पढ़िए PDF को सबसे पहले नॉर्मली, और जो नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिए, अपने क्वेश्चन राइज कीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ पे ये दिक्कत है, हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को क्लियर आउट करूँगा, शॉर्ट काउंट करूँगा डेली। अच्छा, एक छोटी सी बात ये है कि दिन के अंदर मेरा फ़ोन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप मैसेज छोड़ दीजिए, व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल रिप्लाई,
ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट कि सर का रिप्लाई नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करना मत छोड़िए, ठीक है। आपको जो डिस्कशन ग्रुप दिया है, डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आप उसमें डिस्कशन करें कि हाँ एक स्मार्ट है तो हम कम स्मार्ट है, कोई बात नहीं, तो कम स्मार्ट वाला बंदा जब क्वेश्चन पूछता है तो स्मार्टर बंदा उसको जवाब देता है, ठीक है। तो वे जो क्वेश्चन पूछने वाला बंदा है ना वो ज़्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन का जवाब तो हर कोई दे देता है, लेकिन क्वेश्चन राइज बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन राइज करने वाले बने, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये बता रखा है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें तो हैं ही कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या क्या होता है, इंक्रीमेंट कैसे होता है, डिक्रीमेंट कैसे होता है, जब आप काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी किसके अंदर है। तो आई होप ये सारी पीडीएफ आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये पीडीएफ आपने पढ़नी है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ इनके स्लैब रेट्स के बारे में कि कैसे कैसे सर टैक्स लगता है। तो टैक्स के भी ना 2-3 तरीके होते हैं कि कैसे टैक्स लगता है। एक तो सबसे पहले आपका जो टैक्स का स्लैब रेट है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, जीएसटी स्लैब, हम इसको स्लैब कर देते हैं, ठीक है, जीएसटी स्लैब। तो इस पर सर्च हो रहा है, तो यहाँ पे देखो जीएसटी स्लैब में क्या आ रहा है कि ये हमारे पास स्लैब रेट है, मल्टी ट्राइड स्लैब रेट है, ठीक है। स्लैब रेट का मतलब होता है किस किस रेट से हम जीएसटी को लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको उसका, मैं आपको जो फोटो दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे अंदर, आपको उसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना है मोबाइल में, तो आपके काम आएगा आपके, ठीक है। ये आजा भाई, लोड हो जा। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम तो गंदे इंसान हो, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। थोड़ा बड़ा करें इसको, क्या कह रहे हो, बड़ा करें, मैं इसको सेव कर लेता हूँ ना, हाँ चलो अपने बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टैक्स के जो रेट हैं वो क्या है, 0%, 5%, 12%, 18, 28, ठीक है। ये स्लैब रेट हैं जो कि ये 5 स्लैब रेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस सेस लग रहा है, यहाँ पे प्लस सेस का मतलब क्या होता है कि आप एक एक्स्ट्रा कर दे रहे हो गवर्नमेंट को, वो आपका आ जाता है स्लैब रेट के अंदर में कि सेस भी जुड़ रहा है। सेस का मतलब, सेस में बहुत सारे तरीके, स्वच्छता सेस है, कृषि कल्याण सेस है, तो ये एक एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं गवर्नमेंट की, आपको देना ही देना है। जैसे मान लो कि 0% टैक्स है, तो इसमें क्या कह रहा है, 0% टैक्स में क्या होता है कि इसमें बास्केट इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स आते हैं, जैसे कि रोजमर्रा के यूज़ में खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड है, वो 0% टैक्स है, उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर आपका 5% क्या होता है, मास कम्युनिकेशन आइटम लाइक स्पाइसेस, मस्टर्ड ऑयल, इन सब चीज़ों पे टैक्स लग रहा है। 12% पे प्रोसेस्ड फूड, जो प्रोसेस होके आता है फूड, किसी एक प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। 18% सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, इन पे 18% टैक्स लगता है, ठीक है। इस तरह टेक्सटाइल है उस 5% भी लगता है, 12% भी लगता है। वाइट गुड्स हैं, कार हैं, जो महंगा आइटम है उस पर 28% टैक्स लगता है। इसके अलावा जो लग्जरी आइटम है, पान मसाला है, तंबाकू, इन पे टैक्स तो लगता ही लगता है। सबसे ज़्यादा टैक्स आपका तंबाकू पे, पान मसाला पे, जो ड्रिंक्स हैं उन चीज़ों पे लगता है। इसके अलावा उनको और अलग से भी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ हमें ऐसे ऐसे स्लैब रेट भरना पड़ते हैं, ठीक है। अब जीएसटी की कैटेगरीज में और भी बहुत सारी जैसे कैटेगरीज आ जाती है, देखो यहाँ पे 5 कैटेगरी बनाई हुई है कि इसके अंदर में सर ये टैक्स लग रहा है, ठीक है। प्रायोरिटी टैक्स लग रहा है, तो आप इनकी स्लैब्स को आगे खोल के भी देख सकते हो कि भाई किन किन चीज़ों पे छूट मिली हुई है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों पे हमें छूट मिली हुई है, तो हम इसको लोड कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि भाई हमें ना यहाँ पे जो छूट मिली हुई है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं जब तक वो लोड हो रहा है। ये कह रहा है कि हमें फूड ग्रेन्स पे छूट मिली हुई है, मिल्क पे छूट है, मिल्क पे कोई टैक्स नहीं है, एग्स पे अंडों पे, लस्सी पे, पनीर जो खुला हुआ होता है उस पर टैक्स नहीं है, शहद पे नहीं है, फ्रेश वेजिटेबल, आटा, बेसन, मैदा, वेजिटेबल ऑयल, प्रसाद, कॉमन सॉल्ट जो नमक है उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये ऐसे टैक्स जो एग्जेम्प्ट हैं, एग्जेम्प्ट मतलब जिन्हें छूट मिली हुई है, ठीक है। टैक्स की कैटेगरी में रखा है लेकिन छूट है, ठीक है। कि किन किन चीज़ों पे 5% का टैक्स लगा हुआ है, शुगर पे, टी पे, कॉफ़ी, इडेबल आइटम, ठीक है। इडेबल आइटम, इससे बड़ा तो यही दिख रहा है, तो इसमें ईडेबल आइटम बेबीज फूड है, मिल्क है, पैक पनीर, न्यूज़ प्रिंट, अम्ब्रेला, पीडीएफ कोरोसिन, ठीक है, या पीडीएफ कोरोसिन के अलावा एलपीजी, ब्रूम्स, इन पे टैक्स लग रहा है। तो अलग अलग टैक्स रेट हैं ये। तो मेनली जो टैक्स का रेट है जो मैंने आपको सिखाया वो क्या है कि टैक्स की जो स्लैब रेट है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है 0%, 5%, 12%, 18%, ठीक है।
0, 5, 12, 18 एंड 28 ये टैक्स के स्लैब रेट हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग तरीके का टैक्स लगता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे अभी क्या होता है कि कोई चीज़ें प्रोसेस करके आता है, जैसे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर आता है कंज्यूमर, सब पे टैक्स लगता है, ठीक है। ये समझ में आ गया टैक्स क्या होता है। अब अगर मैं ये यहाँ पे ये टाइप कर दूँ, जैसे कुछ चीज़ें होती है जो आपको खुद भी मेहनत करनी चाहिए, जैसे मैं आपको टाइप कर दूँ व्हाट इज रिटर्न, ठीक है, कि हम रिटर्न क्या करते हैं। जैसे आपने सुना होगा रिटर्न इन जीएसटी, हमें जीएसटी रिटर्न भरनी है। रिटर्न क्या होता है पहले वो समझो, ठीक है। तो कह रहे हैं जीएसटी रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इसमें सारी चीज़ें कंटेन होती है, हमारा सेल परचेज, हमने जो टैक्स कलेक्ट किया सेल्स पर वो सब आउटपुट होता है, टैक्स जो हमने पे किया परचेज करते टाइम वो होता है, ठीक है। जब आप इसे फाइल करते हैं तो आपको वो टैक्स देना होता है जो आपकी लाइबिलिटी है, जो आपने गवर्नमेंट से आपने किसी कस्टमर से ज़्यादा लिया है तो आपको आगे पे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी, ठीक है, और उस पर आपने 12 रुपये आपने 2 रुपये टैक्स दिया, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी और आपने उस पर प्लस 2 रुपीज़ का टैक्स दिया, तो यानी कि इक्वल्स टू आपका जो आइटम हुआ वो हुआ 12 रुपये का, तो यानी 12 रुपये की आपने कोई चीज़ परचेज करी, ठीक है। अब आप जब उसे सेल करते हैं तो क्योंकि वो ऑलरेडी 12 रुपये की आपको मिली है तो आप अपना प्रॉफिट रखोगे कम से कम 2 रुपये, और आप जितने की खरीद के लाए थे उतना ही टैक्स आप भर रहे हो, यानी कि 2 रुपये आप भर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट आपने रखा, लेकिन आप कह रहे हो कि मैंने जो मैं 2% का टैक्स लेके यहाँ पे आया था, जैसे आपने करा कि मैंने यहाँ पे 2% टैक्स भर के आया था, ठीक है। तो मैं एक बार इसको कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ और मैं आपको और अच्छी तरह समझा देता हूँ ये होता क्या, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 रुपये पे 5% टैक्स लगा रहा हूँ, ठीक है। 10 रुपये गुणा में 5 और परसेंट, तो 10 रुपये का 5% हुआ 50 पैसे, ठीक है। तो अब मैंने कोई चीज़ खरीदी तो मैंने 5% का टैक्स भरा, मैंने 5% टैक्स भरा और मुझे वो चीज़ पड़ी 10 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब जब मैं इसे सेल करता हूँ तो मैं 10 रुपये 50 पैसे पे फिर से 5% का टैक्स लगाऊंगा, लेकिन प्लस में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 2 रुपये मेरा प्रॉफिट भी है और अब मैं 5% का टैक्स लगा के आगे बेचूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई जो मैंने टैक्स मैंने भरा है वो मुझे वसूल करना है, ठीक है। ये परचेज टैक्स हो गया जो उसने लगा के दिया था, लेकिन अब हम लगाएंगे। तो अब जब हम ने ये हमारा खरीदी है और ये हमारा प्रॉफिट है जो हम लगा के बेच रहे हैं, तो 12 रुपये 12.5 रुपये पे हम 5% निकालते हैं कि कितना होता है, तो 12 रुपये 50 पैसे, हम यहाँ लिखते हैं 12 रुपये 50 पैसे, इंटू का साइन लगाते हैं, 5% लगाते हैं, तो अब ये हो गया 0 रुपये 62 पैसे, यानी कि तो हमने कहा कि भाई यानी कि अब जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है यहाँ पे, तो वो लग रहा है 0 रुपये 62 पैसे का टैक्स लग रहा है। तो अब जो वैल्यू हो गई वो हो गई 10.5 एक था, ठीक है, 10.5 का एक था, उसके बाद 2 रुपये हमने लिया 12 रुपये, 12 रुपये पे अब हमने जो टैक्स भरा था वो कितना भरा था, हमने 50 पैसे का टैक्स भरा था, और हम कितना वसूल कर रहे हैं, 62 पैसे का टैक्स वसूल कर रहे हैं। यानी कि अभी इसकी वैल्यू को जोड़ लेते हैं पहले, है ना, पहले मैं आपको जोड़ के दिखा दूं कि यार इसकी वैल्यू कितनी बनी। तो भाई कैलकुलेटर कहाँ गया, तो मैंने कहा भाई 10.5 प्लस मेरे 2 रुपये प्लस में 0.62 यानी कि 13 रुपये 12 पैसे, तो 13 रुपये 12 पैसे। अब मैं कितने रुपए का टैक्स भर के लाया था जी, मैं टैक्स लेके आया था 50 पैसे का भर के, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेल करते टाइम आपने कितना टैक्स पार्टी से वसूल किया, आपने कहा कि सर आपने 62 पैसे का टैक्स वसूल किया, यानी कि 10.5 और 62 पैसे के बीच में आपका जो डिफरेंस आता है, यानी कि मैंने यहाँ पे समझो उसको कि मैंने सेल करते टाइम परचेज करते टाइम मैंने जो टैक्स भरा था वो था 50 पैसे का, ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 50 पैसे, और सेल करते टाइम मैंने कस्टमर से लिया 62 पैसे। तो सर 50 और 62 के बीच में ये जो डिफरेंस हमने एक्स्ट्रा लिया 12 पैसे का, ये जो टैक्स हमने एक्स्ट्रा लिया 12 पैसे, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो 12 पैसे हैं ये तो सरकार का हक है, क्योंकि ये तो टैक्स है ना, ये तो टैक्स है, आपने अपना प्रॉफिट ले लिया ना। अब ये जो 12 पैसे का जो टैक्स है, ठीक है,
ये आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करना होता है, इसी को कहते हैं जीएसटी रिटर्न। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक फेज रह गया जो मैं समझाना चाहता था, वो ये कि कई बार क्या होता था पहले वेट के टाइम में कि आपने 10.5 आपने 50 पैसे टैक्स भर के कोई चीज़ खरीदी, अब आप सेल भर रहे हो 62 पैसे, तो लोग कई बार 62 पैसे पूरा भर देते थे, तो लोग कहने लगे कि सर मैं 50 पैसे तो पहले से ही दे के खरीद रहा हूँ और अब मैंने 62 पैसे दिया, तो 50 प्लस 62 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, तो मैंने इसको डिलीट करना है। मैंने कहा कि भाई मैंने 50 पैसे पहले भरा था, 62 पैसे मैंने पार्टी से लिए, तो मैं क्या 1 रुपये 12 पैसे का टैक्स भरूँ? क्यों भरूँ भाई? नहीं भरता। मैं क्यों नहीं भरता? क्योंकि मैं 50 पैसे तो गवर्नमेंट को पहले ही दे चुका हूँ और अब मैंने पार्टी से कितना लिया? मैंने केवल 62 पैसे लिया। तो मैंने कहा भाई 50 पैसे मैंने पहले भरे थे, ठीक है, मैंने 62 पैसे टैक्स में लिए, 50 में भर चुका हूँ, तो माइनस करूंगा ना जो भर चुका हूँ, तो कितना आया? 12 पैसे। तो यही जो पैसा जो हमारा एक्स्ट्रा आया, ये हमें गवर्नमेंट को रिटर्न के रूप में देना होता है। इसी को हम बोलते हैं GSTR, यानी जीएसटी रिटर्न। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। क्या कैटेगरीज होती हैं वो समझो। जीएसटी रिटर्न में GSTR यानी रिटर्न में 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी सारी सेल्स आती है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो ऐसे, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। व्हाट इज GSTR1? ठीक है, R1। तो देखो क्या बोल रहा है, R1 इज मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न। मंथली मतलब आप समझते ही हो, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में एक बार। रिटर्न दैट शुड बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड डीलर। इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ ऑल आउटपुट सप्लाईज, यानी कि आपने जो सेल करी है, आउटवर्ड क्या होता है? सेल हुई है, जो बाहर जा रहा है, आउटवर्ड। इनवर्ड क्या होता है? जो आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल सेल्स। तो जीएसटी R1 क्या होता है? R1 के अंदर में हमारी आती है सेल्स। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, इसने एक और रख दिया स्लैब रेट। इसने बोला कि भाई 2 यानी R2, रिटर्न 2। तो रिटर्न 2 में क्या दिखाई देती है? इसमें दिखाई देती है हमारी परचेज। क्या दिखाई देती है? परचेज। ठीक है, तो आप जो सर ने अभी सिखाया यानी कि रिटर्न भरना, तो रिटर्न किस में भरेंगे? जो वैल्यू आ रही है तो वो आ रही है GSTR 3B। इसमें क्या होता है? इसमें होता है डिफरेंस बिटवीन किस चीज का डिफरेंस? सेल्स एंड सेल टैक्स। लिखिए सेल टैक्स एंड परचेज टैक्स। ठीक है, ये बातें इतना डीप में आपको कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। सेल टैक्स एंड परचेज टैक्स के बीच में GSTR 3B आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है कि GSTR 3B क्या होता है? ठीक है, मैंने इनवर्ड और आउटवर्ड समझा दिया आपको कि इनवर्ड क्या है। जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं आपको सुनाई दे इनवर्ड, तो इनवर्ड का मतलब होता है इनवर्ड सप्लाईज। ठीक है, इनवर्ड के साथ सप्लाईज ले लेते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है परचेज। इनवर्ड आ रहा है ना, परचेज। अगर कोई बोले आउटवर्ड सप्लाईज, तो इसका मतलब होता है सेल्स। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें आप डीप स्टडी कीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और हो सकता है मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं या आपको थोड़ा सा MCQ दूं कल। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी है और करनी है, तभी हम इसको जो है ऑनलाइन इस पर हम लोग मास्टर्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं टैली के अंदर में कि हमें कैसे एक्टिवेट करना है, हम वो सीखेंगे। कैसे स्लैब रेट तैयार करनी है, या किस तरह से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाऊंगा जिससे आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आपको अभी कलेक्शन ऑफ नॉलेज करनी पड़ेगी। तो क्लास 28 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड बी एक्टिव। ओके, एंड इन्फॉर्म मी व्हाटसोएवर यू हैव लर्न। एंड इसके अलावा कभी भी कोई क्लास नहीं आए तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए कि सर हमें क्लास नहीं आई। ठीक है, तो ये सब बातें मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।